गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं केदारनाथ तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मॉडल पेपर 7वें का जो 51 से 100 प्रश्न तक बाकी है, उसी का व्याख्या सहित हम लोग हल करेंगे और बीच बीच में देखेंगे जहां पे अधिक व्याख्या करने लायक रहेगा अधिक कर देंगे, बाकी थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे उसमें। तो आइए देखते हैं 51 से लेके 100 तक। पुस्तक कौन सी है? बिहार शतकम। तो देखिए 51 नंबर पे है क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था। तो क्या हुआ था कि वाद विवाद हो गया था शकुंतला से और दुष्यंत से। वहाँ और कौन मौजूद थे? सारंगराव, सारद्वत और गौतमी। तो वो उसी का क्या कर रहे थे? पश्चाताप कर रहे थे। क्या कर रहे थे पंडित जी? पश्चाताप कर रहे थे। तो वही देखी मेनका की, देखें इस समय किस अवस्था में है वो। जब झगड़ा हुआ था दुष्यंत का और शकुंतला का विवाद हुआ था, तो शकुंतला वो देखने गए ना उनके यहाँ के पुरोहित जी, तो वो अचानक गायब हो गई। तो वो देखे तो उनको लेके कौन गया था? मेनका लेके गई थी। शकुंतला को मेनका ही लेके चली गई थी। तो उसी के बाद की स्थिति है यहाँ। तो मेनका सोची कि भाई, और वृत्तांत कहाँ है? 6ठे अंक में। किस अंक में है? 6ठवें अंक में है वो। क्या नाम है उसका? पश्चाताप। क्या नाम है 6ठे अंक का? पश्चाताप। 5वें का क्या नाम है? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान। तो वहीं पे पूछा इसमें कि दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए मेनका ने किसको भेजा था? तो सानुमति को। किसको भेजा था? सानुमति को। अगला दिया है कि दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कण्व कहाँ गए हुए थे? तो शकुंतला के कष्ट निवारणार्थ सोमतीर्थ गए थे। कहाँ गए थे? कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। और इसमें उसकी अंगूठी गिरी थी शकुंतला की। किसमें? शची तीर्थ में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इसमें दिया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? तो शिव जी की वंदना किया है उन्होंने, लेकिन कितनी मूर्ति की? अष्टमूर्ति की। तो इसमें संभावना है, हो सकता है पूछ ले कि भाई जो अष्टमूर्ति है वो कौन कौन सा है। तो पहला कौन सा है? जल है, फिर अग्नि, फिर यजमान। यजमान यजमान है, बोले दे रहे हैं मुझसे, मान लीजिए वहाँ से, या तो लिख दे रहे हैं फिर से। यजमान, ठीक है ना? यजमान हुआ। फिर अगला क्या है? सूर्य चंद्रमा। क्या हो जाएगा? सूर्य चंद्र। आगे बताइए। आकाश, वायु नहीं, पृथ्वी। वायु सबसे लास्ट में है उसमें शायद, है ना? तो क्या हो जाएगा? आकाश और पृथ्वी, फिर वायु। ठीक है ना? अष्टमूर्ति कौन कौन सा है? जल, अग्नि। मान लीजिए प्रथम पूछ ले तो क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, और लास्ट पूछेगा तो वायु हो जाएगा। तो 8 याद रहेगा तो सबसे अच्छा है। तो उसमें अष्टमूर्ति शिव की वंदना किया इन्होंने। तो किस रूप में? जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु। आगे देखिएगा। आगे दिया है कि उदयन का कंचुकी है। उदयन का कंचुकी कौन है पंडित जी? वाद नारायण है कि बादरायण? पंडित जी, वाद नारायण रही हुई में, और खास कह के आपे के लिए रही हुई में। कौन सा सही हो जाएगा? बादरायण। और ये गृष्टि कहाँ का है? उत्तर रामचरितम का है।
उत्तर राम चरितम का। कहाँ का कंचुकी है वो? उत्तर राम चरितम का। और इसे में देख लीजिए, ये जो वसंतक दिया है ना, ये विदूषक है कहाँ का? रत्नावली का और स्वप्नवासव दत्तम दोनों का। ठीक है ना, स्वप्नवासव दत्तम दोनों जगह पे विदूषक कौन है? वसंतक है। कौन है? वसंतक है। और ये रैब जान रहे हैं किसका था? राजा पद्योत का। अगला देखिए, अगला दिया स्वप्नवासव दत्तम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो किसकी की गई है? बलराम जी की। कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। बाकी इनकी स्तुति कहाँ की गई है? श्रेयपति श्रीमती शासितुम जगत जगन निवासो वसुदेव शदमणि। तो कहाँ? शिशुपाल वधम में है ना, शिशुपाल वधम में। और इनकी कहाँ है? कहाँ पे? उत्तर रामचरितम है। वहाँ कवि और वाणी की है। वो तो दूसरी जगह है। तो शिव जी का तो कई जगह है, पार्वती परमेश्वरों करके उसी में आया है, रघुवंश में है ना। फिर वहाँ पे है, लेकिन बारी बारी से कादम्बरी में भी है। ठीक है ना, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जी का है, वहाँ तीनों लोगों का। लेकिन स्वप्नवासव दत्तम के पूछा है मंगलाचरण में किसकी स्तुति है? तो बलराम की। आगे देखिएगा, आगे दिया इसी तरह का 2 सूक्ति है, तो ध्यान से अगर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। दिया कह कम सक्तो रक्षितुम मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धारयंती। प्रस्तुत वाक्य किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो कहाँ से है? कहाँ से है? कौन बोला है इसको? कंचुकी बताया है ना, कंचुकी बोला है। इसी तरह से कह कम सक्तो रक्षितुम, एक है प्राप्त काले हो जाएगा अगर, तो किसको कहा गया? वहाँ किसने कहा है? पद्मावती ने। तो इसका क्या अर्थ है कि जो मरणासन्न अवस्था में रहे यदि कोई, तो उसको रक्षा उसकी कौन कर सकता है? कोई नहीं। तो इसी तरह दिया कि रज्जु छेदे के घटम धारयंती, मतलब जैसे मान लीजिए घड़ा ऐसे है, एक प्रकार से बने रहेगा नहीं, मान लीजिए ऐसे है, घड़ा हो गया। ठीक है पंडित जी, तो अब एक घड़ा है और ऐसे रस्सियों के द्वारा ऐसे बंधा हुआ है, उसी में टंगा है रस्सियों के बीच में। तो ये कह रहे हैं कि रज्जु छेदे के घटम धारयंती, जब रस्सी ये टूट जाती है ना अचानक, तो कौन रोक सकता है उसको? घड़े को कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह कह रहे हैं जब मृत्यु काल में, यानी माड़ावस्था में जो रहे, माड़ासन्न अवस्था में रहे, उसकी रक्षा कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। तो ये कहाँ की लाइन है? ये स्वप्नवासव दत्तम की। अगला देखिए, अगला पूछा है कि कवि क्रतुः उपाधि किस देवता की है? तो किसकी है? अग्नि की। बाकी इसकी व्याख्या हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। विष्णु क्या है, उरुगाय, उरुक्रम इत्यादि। मघवा कौन है ना, सोमपा कौन है, इंद्र, बाकी जल के देवता कौन है, इनका भी बताएं उसमें। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग व्याख्या सहित उसमें चर्चा कर चुके हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? अग्नि। क्या चीज़? वसुदेव शदमन है ना वहाँ, उसको कंफ्यूज मत होइए। हाँ दोनों है ना वहाँ पे, श्रेयपति लक्ष्मी के पति, दोनों लोगों की वहाँ चर्चा की गई है। वासुदेव शदमनी है फिर लास्ट में। यहाँ देखिएगा, अग्नि मेले पुरोहितम इत्यस्मिन् मंत्रे
ईले पदस्य अर्थ अस्ति, तो स्तोम क्या हो जाएगा? स्तोम मतलब स्तुति करना। क्या? हाँ। अगला दिया है कि तदस्य प्रियमभि पाथो अस्याम नरो अत्र देवयो मदन्ते। इस मंत्र में किस देवता की स्तुति की गई है? तो किसकी की गई है? उसकी किसकी है? जोर से बोलिए। विष्णु की। कन्फ्यूज ऐसा लग रहा है आप डाउट में बोल रहे हैं। भाई धीरे बोलने का मतलब क्या है? आ नहीं रहा, धीरे से बोल रहे हैं, गलत हो जाए तो फिर जान न पाए, है ना? नहीं तो आप पढ़े हैं ठीक है, लेकिन जब पढ़े हैं यही तो बात है, एग्ज़ाम में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वहाँ धीरे से बोल के काम थोड़े चलेगा। एग्ज़ाम में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ ये सही है। नहीं तो उसमें ये भी रहता है एक से अधिक, तो फिर नहीं होगा डाउट, तो फिर आप वही करेंगे लास्ट में, चलो लगा के आए। अगला देखिएगा, दिया है कि ऋग्वेदस्य द्वितीय मंडला अंतर्गतस्य इंद्र सूक्तस्य ऋषि का। तो इसके भी हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसके पहले वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। तो द्वितीय मंडल अंतर्गत इंद्र की जो सूक्ति है, इन सूक्तों में जिनकी चर्चा की गई है, उसके ऋषि कौन है? कौन हो जाएंगे? गृहस्मद। और इंद्र सूक्त में कितने सूक्त हैं? कितने सूक्तों में है टोटल? 250 है ना, सबसे बड़ा है। और अग्नि में 200 सूक्त है। तो सबसे पहला मंडल अंतर्गत कौन आ जाएगा? अग्नि। और दूसरे में कौन है? इंद्र। वैसे सामान्य प्रश्न ही पूछता है, ये है कि सामान्य प्रश्न पूछता ही है, लेकिन आपको अध्ययन आना चाहिए, मतलब अध्ययन किए हुए रहना चाहिए पूरे का। ऊपर ऊपर से तो वो पूछता है, लेकिन पूरे का अध्ययन आप किए रहिए। यहाँ दिया है एतेषु सारथी का उच्यते, तो बताया गया ना किसमें? कठोपनिषद में आया है ना चर्चा। कौन हो जाएगा सारथी? सारथी के रूप में कौन वहाँ है? बुद्धि है। लगाम कौन है? शरीर क्या है उसमें? आत्मा। हाँ, स्वामी। आगे यहाँ देखिए, आगे दिया है नचकेता कस्मात वरत्रयम लब्धवान। नचकेता किससे 3 वर प्राप्त करता है? वही पूछा है, किससे? यम से। कितने दिन तक वहाँ निवास किए थे यमराज के यहाँ? 3 दिन या 3 राति। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है, मतलब वो 3 दिन उनके यहाँ भूखे प्यासे ऐसे पड़े रहे। जब उनके पिताजी ने बोला था ना कि हम तो हम मृत्यवे ददामि ना, कहाँ बोले थे? कठोपनिषद में बोले थे ना। वो पूछे बार बार कि हमको किसको दे रहे हैं आप? तो गुस्सा हुए तो बोले हम यमराज को दे देंगे। तो वो चले गए वहाँ, 3 दिन वहाँ बैठे थे भूखे प्यासे। तो जब यमराज लौटे कहीं से, तो बोले आप हमारे यहाँ 3 दिन से ऐसे हैं भूखे प्यासे, तो इसके बदले में आप 3 वर मांग लीजिए। तो ये क्या मांगे थे? पहला पितृ परितोष, दूसरा अग्नि विद्या, तीसरा आत्म विद्या या अध्यात्म ज्ञान या आत्मज्ञान। देखिए दिया है गावा हित पदस्य वचनम अस्ति। तो कैसे चलता है? गौ गावौ गावह, गाम गावौ गाह। तो कहाँ का है? गौ गावह, गौ गावौ गावह। तो क्या हो जाएगा? प्रथमा का बहुवचन में हो। गौ गावौ गावह, ऐसा चलता है। गाम गावौ गाह। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। अगला दिया है युष्मत शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होता है। कौन सा हो जाएगा पंडित जी? सप्तमी बहुवचन पूछा है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी वाला। और ये कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? सप्तमी के एक वचन में। इस्माकम
षष्ठी में नहीं है, और ये त्वत पंचमी के एक वचन। तो अब एक देख लिए तो ये सबको भी आना चाहिए। मान लीजिए इसमें कुछ डिफरेंट होता तो अलग है, लेकिन आपको जब आएगा पूरा तो जान ही जाएंगे, तुरंत लगा देंगे, याद रहेगा तभी। यहाँ अगला पूछा है कि असौ, अमो, अमी में किस प्रातिपदिक के रूप हैं। तो पूछा है कि ऐसा रूप किस में चलता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में या नपुंसक लिंग में। तो किस में चलता है? अदस का पुल्लिंग के प्रथमा में ही है ना, असौ, अमु, अमी। तो अदस शब्द है पुल्लिंग के प्रथमा में ही चलता है, असौ, अमु, अमी। अगला देखिएगा, अगला है अलवथाः इति शब्द रूपम अस्ति। क्या है? किसका है? पहले तो लंग लकार का है, ठीक है ना। कैसे चलेगा पंडित जी? अलवथाः, अलवेथाम, अलभद्धम, अलभे, अलभावहि, अलभामहि। तो कौन सा सही हो जाएगा? लंग लकार मध्यम पुरुष से एक वचन। अलभे, अलभावहि, अलभामहि, अलभे, अलभावहि, अलभामहि। कह तो वहीं रहे हैं, कुछ और ही बोल रहे थे आप, अभी बता रहे हैं कह वहीं रहे हैं। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? डी वाला। आगे देखिए, आगे दिया है शृण्वन्तु, श्रोष्यन्ति, शृण्वन्ति इत्यत्र लकार क्रमः वर्तते। तो शृण्वन्तु देख रहे हैं ना, किसमें है? लोट लकार में क्या है? शृण्वन्तु है। श्रोष्यन्त किसमें है? लिट लकार में। और शृण्वन्त किसमें है? लट लकार में। आ रहा है ना पंडित जी? हाँ, कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। अगला है लव धातु आत्मने पद के विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो लव धातु पहले तो चलता किस में है? आत्मने पद में। किस में? आत्मने पद में। और इसमें पूछा है कि विधिलिंग मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या हो जाएगा? लभेद्वम है ना। क्या हो जाएगा पंडित जी? धीरे मत बोला करिए, जब क्लियर है तो बोल दिया करिए, न क्लियर है तब भी जोर से बोलिए। गलती होगा और क्या होगा? अरे गलत होगा तो बता देंगे, लेकिन जब बोल रहे हैं तो कस के बोलिए, कॉन्फिडेंस से, ठीक है, जोर से। तो अगला दिया है कि वेदों को किसने विभाजित किया है। ठीक है, वेदों को किसने विभाजित किया है? तो व्यास ने। ऐसे बोल दिए भैया यास के ने, आप लगा के आ जाइएगा। अभी जा रही हैं स्टेट देने 29 तारीख को, तो आप वही यास के ही लगा के आइएगा, इसको मत लगाइएगा, है ना। कौन सा सही हो जाएगा? कृष्ण द्वैपायन, है ना। अगला दिया है कि किस वेद का अष्टक और मंडल 2 प्रकार का विभाजन है। ऋग्वेद 8 अष्टकों में बटा है। कितने? तो कितने अध्याय हो जाएगा? 64। 8 है 64। और मंडल कितने हैं? 10। ठीक है, 10 मंडल का एक बार आप ना एक बार सामान्य परिचय देख लीजिएगा। हो सकता है गिनती में पूछ ले, पहला कौन है, तीसरा कौन है, 9वां 10वां कौन सा, लास्ट वाला कौन है, ऐसा पूछ सकता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद सही हो जाएगा। तो अगला देखिए दिया है कि पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। अष्टक उसमें जो बटा है ऋग्वेद वाला, वो देख लीजिएगा एक बार फिर से, है ना। 8 अष्टक में ही है।
तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? तो 100। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन में यहाँ 100 ही है ना। यहाँ देखिएगा दिया है कि शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता में कितने अध्याय हैं? तो टोटल कितने अध्याय हैं? 40, और 40वां वही ईशावास्योपनिषद है। कौन सा है 40वां? ईशावास्योपनिषद। 34वां कौन सा है? शिव संकल्प सूत्र, शिव संकल्प सूक्त 34वां अध्याय है किसका? शुक्ल यजुर्वेद का। और 40वां कौन सा है? ईशावास्योपनिषद। अगला दिया है कि सुना से पाख्यान सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होता है? तो कहाँ होता है? कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। ये किसका ब्राह्मण है? शुक्ल यजुर्वेद का है। गोपद किसका है? अथर्ववेद का। और तैतरी कहाँ है? कठोपनिषद। बताए थे ना, तैतरी मैतरी कठ और कपिस्टल। तो किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का है। बाकी ये किसका है? एक ही है, एक ही ब्राह्मण है। किसका? अथर्ववेद का। शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है ब्राह्मण? शतपथ ब्राह्मण। और ऐतरेय किसका हो जाएगा? ये क्या दिया है कि सुना से पाख्यान प्रथम वर्णन कहाँ होता है इसका? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। बृहदारण्यकम किस वेद का है? तो बृहदारण्य किसका है? यजुर्वेद का है। यजुर्वेद में भी किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का है। एक उसी में सूक्ति है ना, असदो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि हमें असत मतलब असत की राह से सत्य की राह की तरफ ले चलिए, और तमस की राह से ज्योति की राह यानी प्रकाश की राह की तरफ लेके चलिए। तो क्या है? असदो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अगला है, देखिए यहाँ दिया है कि सुमेलियतु मतलब मिलान करना है। तो ये वेदांग के 6 अंग है। कौन से है? कितने अंग है पंडित जी? तो शिक्षा किसका है? शिक्षा पादव तु नहीं, छंद है पादव तु वेदस्य। एक मिनट। व्याकरणम स्मृतम मुखम कहाँ है व्याकरण का? 3 वाला। और छंद है पादव तु वेदस्य। शिक्षा क्या है? ग्रहण। अनिरुद्ध क्या है? स्रोत। बचा कौन सा? अभी 2 और बचा है ना, कल्प और ज्योतिष। अरे भाई 2 बचा है ना भैया। नेत्र वही ज्योतिष वाला हम पूछ रहे थे, कल्प और ज्योतिष कल्प। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? शिक्षा किसका है? नासिका का। तो का दूसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है पंडित जी। व्याकरण का कौन सा है? तीसरा, यानी दूसरे का तीसरा। यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह मिल रहा है। देखिए मिल रहा है ना, 2 जगह तो मिल ही रहा है। फिर छंद है तीसरे का पहला कहाँ है? इसी वाले में है ना। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। स्वर के प्रकार हैं तो ह्रस्व भी, दीर्घ भी और प्लुत। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त तीनों। स्वर के प्रकार कितने हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अधोलिखित में कौन वर्ण झस प्रत्याहार में आता है? किस प्रत्याहार में? झस। तो झभय से लेकर के, जो झभय वाला है ना माहेश्वर सूत्र, वहाँ से लेकर के कहाँ तक? कहाँ तक आएगा पंडित जी? तो झस प्रत्याहार में इसमें पूछा है कौन सा आता है। तो पढ़िए, झा भ ग झा भ य घ ढ ध घ ढ ध स। कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला, ध आएगा।
अगला है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कः। बहुत जल्दी बताए। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवलः समासः, या ऐसे कहा जाए तो देखा जाए तो कौन सा समास है? प्रथम समास भी कौन सा है? यही है ना। तो मान लीजिए अगर ऑप्शन में दे देगा कि प्रथमम और केवलः और एक से अधिक, तो क्या सही हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, एक अस्मात अधिक हो जाएगा, है ना। मंकेश भैया समझ में आ रहा है ना। क्योंकि पहला समास केवल समास ही है, केवल समास, जिसको हम बोलते हैं खाली समास। तो पहला कौन सा? यही केवल है। और प्रथमम भी दे देगा, प्रथमम और केवलः दोनों दे देगा ना। खाली समास का मतलब ये है कि केवल जिसको समास ही कहा गया है, केवल समास या खाली समास। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोनो चीज़, जैसे कोई चीज़ रहता है खाली बस ये है, तो उसी को बोलते हैं केवल, केवल समास है। तो प्रथमम या केवलम दोनों रहेगा तो एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा पंडित जी? विशेषण विशेषणम बहुलम कर्मधारय का। विशेषणम विशेषण बहुलम, इसका क्या है? संख्या पूर्वे दिगु और अनेक मन्य पदार्थे से है, बहुब्रीहि। तो कौन सा इसमें होता है? अन्य पद प्रधान। इसमें संख्या पूर्व, और ये विशेषणम विशेषण बहुलम है, और केवल समास केवल समास है। तो इसका सूत्र कौन सा है? क्या है? ससुपा। इसी यही सूत्र है ना। तो ये सूत्र है उसका, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? सुपसुपा। क्या बोलते हैं? सुपसुपा समास भी बोलते हैं इसी को। ये तो सुसुपा सूत्र है वहाँ समास करने वाला, लेकिन केवल को क्या कहते हैं? सुपसुपा समास भी कहते हैं। मान लीजिए यहाँ दिया होता विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवलः समासः, तो है, ये भी होता तब। तो सुपसुपा भी बोलते हैं इसको, केवल समास को। आगे दिया है सुमद्रम में कौन सा समास है? तो अबे भाव है, कोई बताएगा नहीं किस अर्थ में है। देखा देखा पंडित जी, हाँ बोले कहा दे, तब तक बोलबा हुआ, तब तक टाइम निकल जाए हुआ बिहार में, वहाँ बोलना थोड़ी है। मद्राणाम समृद्धि क्या है? मद्राणाम लौकिक विग्रह क्या है उसका? मद्राणाम समृद्धि। तो किस अर्थ में है ये? समृद्धि अर्थ में है ये, सुमद्रम, ठीक है। मान लीजिए वहाँ ऑप्शन में दे देगा समुद्रम में कौन सा समास है, तो ये गलत है। सुमद्रम है, ऐसा ध्यान में रखिएगा आप लोग। समुद्रम में समुद्रम भी दे देगा बजाने के लिए, फंसाने के लिए, आपको वहाँ पे भ्रमित करने के लिए। क्या दे देगा? समुद्रम भी दे देगा ना कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव का उदाहरण है, तो सुमद्रम भी रहेगा और समुद्रम भी रहेगा। हो सकता है सुमद्रम न रहे, समुद्रम रहे, और 2-3 ऑप्शन रहे, ये वाला नहीं रहेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि सुमद्रम है कि समुद्रम है। तो कौन सा ये सही है? सुमद्रम है। हम बता दे रहे हैं कि सतर्क रहिएगा कि सुमद्रम होता है। अगला दिया है अलुक समासस्य किम उदाहरणम। अलुक समास का उदाहरण कौन सा है? तो वनेचर है, और युधिष्ठिर में भी है ना। अलुक समास किसमें है? खेचर है, युधिष्ठिर है, हाँ, आत्मने पद है, परस्मय पद है। आगे देखिए, आगे दिया है पंचगवम का विग्रह वाक्य होगा। बहुत कन्फ्यूज वाला है। एक पंचगौधना है, एक पंचगवम है,
और एक पंचगंगम है, तो तीनों अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? पंचानाम गवाम, पंचानाम, अब पढ़ रही हैं ना गवानाम, तो ये भी रहेगा, गवानाम रहेगा उसमें, ये मत देखिएगा। लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ आपको भ्रमित करने के लिए पंचानाम गवानाम असमाहार रहेगा, क्योंकि बहुत चर्चित उदाहरण है, ये बहुत जगह आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं सतर्क का साथ देखिएगा, ठीक है ना। अरे पंडित जी, पंचगौधनो यश देख करके ना करिएगा बहुब्री, पंचगौधन वो तत्पुरुष का है। पंडित जी इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? वहाँ पढ़ने के बाद यहाँ देखते हैं आप भुला ही जाते हैं। आगे दिया है काव्य दीपिकायाम द्वितीय शिखाया नाम वर्तते। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट में, मान लीजिए कि यहाँ तो लोग बोले ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, आप लोग भी उत्तर देते रहिएगा कि पहले तो काव्य दीपिका किसकी रचना है? श्रीकांत चंद्र भट्टाचार्य की। और किस में विभक्त है? शिखा में। और कितने शिखाएँ हैं टोटल? 8। उसी में से पूछें द्वितीय शिखा का नाम क्या है, तो शब्दार्थ निरूपण। कौन सा हो जाएगा? शब्दार्थ निरूपण। पहले वाला काव्य निरूपण है ना। अगला देखिएगा, मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्र शेवास्ति में गति इत्यत्र कह अलंकार। कौन सा अलंकार है? किसका है? उपमा का। खुद कंफ्यूज हैं, दूसरे से पूछ रहे हैं ना। कौन सा सही हो जाएगा? उपमा। जहाँ उपमेय एवं उपमान में अभेद प्रदर्शित हो। जहाँ उपमेय में उपमान में क्या है? अभेद प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ होता है, कौन सा हो जाता है? रूपक अलंकार। परिभाषा इसका देख लीजिएगा, सभी का परिभाषा देख लीजिएगा। हो सकता है परिभाषा की लाइन नहीं दे करके पूछ ले इनमें से कौन सा अलंकार है, किस अलंकार की परिभाषा है। तो एक बार आप लोग देख के जाइएगा सभी। अगला यहाँ देखिए, परिभाषा ये दिया है कि अप्रस्तुत प्रस्तुतयोर एक धर्माभिसंबंधः इति कस्मिन् अलंकारे भवति। किस अलंकार में होता है पंडित जी? आप बताइए बहन। अप्रस्तुत प्रस्तुतयोर एक धर्माभिसंबंधः इति दीपिकम। किस में कहा गया है? दीपिका वाले में। कौन सा हो जाएगा? दीपिकम। इसका अभी बता दिए ना, अभेदारोप। इसका क्या है? सामान्य का विशेष का समर्थन, सामान्य द्वारा विशेष का, और विशेष द्वारा सामान्य का समर्थन क्या होता है? अर्थांतरण न्यास होता है। और इसका क्या है? अर्थ से भिन्ना नाम वर्णा नाम से पुनः श्रुति यमकम। क्या बोलते हैं? यमकम। अगला देखिएगा, अगला दिया है कि विभावान विशेषोर उक्तिर अलंकार्यो आधारः कह। तो इसमें पूछ रहा है कि विभावना जो है और विशेषोक्ति, ये दोनों अलंकार एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसी का पूछ रहा है, इसका आधार क्या है, किसके कारण एक दूसरे के विपरीत हैं? तो कार्य कारण भाव, इसके कारण है ना। एक जगह कार्य रहता है, कारण नहीं रहता है, एक जगह कारण रहता है तो कार्य नहीं होता है। तो एक दूसरे के विपरीत वाले हैं अलंकार दोनों। तो इसमें पूछ रहा है दोनों का आधार क्या है, किस कारण से विपरीत हैं, अलग हैं? तो किसके कारण? कार्य कारण भाव। अगला है छंदोमयी रचना को कहते हैं। तो जिसमें छंद की क्या होती है? अधिकता होती है, उसको क्या कहते हैं? पद्य। क्या कहते हैं? ये गद्य पद्य मिलके क्या बनता है? चंपू। बाकी नाटक तो जान रहे हैं, नाटक कितने प्रकार के हैं? रूपक। रूपक कितने हैं? उपरूपक 18।
न समरश्लाघः षड्वेदैर्हयैर्हरिणीमृतास्मिन् लक्षणे हयैः पदस्य तात्पर्यमस्ति। हय का मतलब होता है घोड़ा। हय मतलब होता क्या है? होता है घोड़ा ही, लेकिन घोड़े हैं कितने, वही वो पूछना चाह रहा है। और ये परिभाषा किसकी है? हरड़ी छंद की। किसकी है? हरड़ी छंद की। तो यहाँ दिया है ना, षड यहाँ दे ही दिया है 6, और वेद कितने हैं? 4, और है कितने हो गए? 7। तो यति कितने पे हो गई हरड़ी छंद में? और इसी का विपरीत ठीक कौन सा है? मंदाक्रांता। उसमें क्या है? 6, 4, 6, 7। तो ध्यान में रखिएगा भैया, यति कितने कितने पे लगती है। 6, 4 और 7 में हरड़ी छंद में लग गया यति। टोटल कितना हो गया? 17 यहाँ भी हुआ। और मंदाक्रांता में कहाँ लगती है? 4, 6 और 7, है ना। तो ध्यान रखिएगा, 17 तो इसमें भी है, लेकिन यति का ध्यान रखना है। कैसे इसको पढ़ेंगे? न समरसलाघः षड्वेदैः हयैः हरिणीमता। ठीक है, तो ये किसका परिभाषा है? ये हरड़ी छंद का। सप्तभी है ना इसका उत्तर। घोड़ा पूछा है वहाँ, हयैः का मतलब क्या है? 7 घोड़े। एक बार बताए उसी में। अगला है स्रग्धरा छंदसः एकस्मिन् पादे कतिवर्णा भवन्ति। तो उसमें दिया है ना परिभाषा में, मृभनाय त्रिमुनि तेयम स्रग्धरा कीर्ति येयम करके, है ना। तो कितने कितने पे होता है? 7 पर होता है यति। और किस मंगलाचरण में इसका प्रयोग किया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम के। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहाति विद्युतम या हवीरिया च होत्री। तो कहाँ पे आया है? अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में। ठीक है, कितने कितने पे हो गई यति? 7 पे। टोटल कितना हो गया एक चरण में? 21। चारों में 21 चौक 84। आगे देखिए, दिया है गद्य दिया है, इसका पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर उसी में से छांट करके लिखना है आपको। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। तो देखिए दिया है, भारतस्य उत्तरस्याम दिशि हिमालयो नाम नगाधिराजः वर्तते। ये कहाँ की है? कुमार संभव का है। कहाँ का है? कुमार संभव का है। कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक है। कैसा है? तो ये कितने सर्ग हैं उसमें कुमार संभव में? कन्फर्म है ना? हाँ, तो क्लियर बोलिएगा। मानते कितना है उसमें? माना यह जाता है कि 8 ही सर्ग तक वो रचित थे, बाकी का किसी दूसरे के द्वारा है। लेकिन टोटल कितने सर्ग माना जाएगा? 17। भारतस्य उत्तरश्याम दिशि हिमालयो नाम नगाधिराजः वर्तते। भारत के उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय नाम के एक पर्वत थे। राजा नहीं थे, पर्वत है। यह इतना पढ़े फिर भी राजा थे। नगाधिराजः नाम हिमालयो। हाँ, नगाधिराजः नाम हिमालय। तो हिमालय का नाम उत्तर, भारत के उत्तर दिशा में क्या था? नगाधिराजः नामक हिमालय। फिर दिया स हिममंडतै दुर्गमैश्च निज शिखरै प्रहरीव भारतस्य रक्षाम करोति। वहाँ हिममंडितै मतलब बर्फों के द्वारा सुशोभित, दुर्गमैश्च दुर्गों की तरह, निज शिखरै अपने शिखरों के द्वारा, तो प्रहरी की तरह भारत की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। दक्षिण दिशायां च हिंद महासागरः। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। भारत मातुः चरण प्रक्षालनम करोति। भारत माता क्या करती हैं? चरण प्रक्षालन करती हैं। हिंद महासागर कौन?
हिंद महासागर दक्षिण दिशा में। फिर दिया है भारत देश कृषि प्रधानो अस्ति, भारत देश क्या है, कृषि प्रधान है। अस्य पर्वतेभ्यः निर्गताः नद्यः निज पावनेन जलेन वसुंधरां शस्य श्यामलां कुर्वन्ति। तो यह इस पर्वतों के द्वारा, इस पर्वतों के लिए क्या है, निर्गता बहती हुई कौन, नद्यः निज पावनेन अपने पावन यानी पवित्र जल के द्वारा वसुंधराम, वसुंधरा में, तो उसमें वसुंधरा के जो सस्य माने फसल है उसको क्या है, सस्य श्यामलाम कुर्वन्ति, फसल को हरी भरी करते हैं। आगे दिया है नदीषु गंगा पवित्रतमा वर्तते, नदियों में, तो अगर इसका कारक में पूछा जाएगा पंडित जी तो कहाँ हो जाएगा, यतश्च निर्धारणम आएगा ना। हाँ, नदीषु गंगा पवित्रतमा वर्तते, तो एक उदाहरण आपका यहाँ भी तैयार हो गया कारक का, यतश्च निर्धारण। अस्याह जलम अमृत तुल्यम अस्ति, इसका जल अमृत तुल्य है, अमृत के समान है। यमुनायाः जलम अपि पवित्रम मन्यते, यमुना जी का जल भी पवित्र माना जाता है। ठीक है पंडित जी। अगला देखिए, इसमें दिया है कस्याः जलम अपि पवित्रम मन्यते, तो किसका है, अरे भैया भाई पढ़े गद्य में रह जा भैया, हम दिखाए दे तो हमका लागत वहाँ बीपीएससी में केहू बैठा पड़ी आपके बगले, क्या यहाँ दिया है यमुना या जलम अपि पवित्रम मन्यते। पंडित जी आप किसी विद्वान के बगल में बैठिएगा, सीट के बगल में, नहीं तो गद्य भी आपको बताएगा यही रह जाएगा। पंडित जी ऐसे गद्य दे करके मत गलत करिएगा भैया, बाकी जगह गलत हो जाएगा वो चलेगा, ये तो 10 नंबर वैसे ही फिक्स है, इसमें से एक नंबर नहीं गलत होना चाहिए। हम तो कहते हैं जो नहीं भी पढ़ा होगा संस्कृत वो भी ढूंढ के लिख देगा उत्तर। अब आप कह रहे हैं नर्मदा, जबकि आपसे नर्मदा की चर्चा यहाँ नहीं हुई। ठीक है, क्या है वहाँ पूछा है कि पढ़िए ना, कि दिया है कि कस्या जलम अपि पवित्रम मन्यते, तो मान लीजिए गद्य तो पूरा दिया है शुरू से लेके आखिरी में, हो सकता है आखिरी वाला यही प्रश्न बना के पूछा, कहाँ था देखिए ना एक बार ध्यान से, सबके लास्ट में है गद्य के और यहीं से प्रश्न बना के उठा दिया यहाँ, तो फिर आप ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे। इसीलिए हम कहते हैं ज़्यादातर लोगों को प्रश्न पहले देखना चाहिए, मतलब जिनके पास अनुभव है वो क्या करेंगे, आप लोग तो देख चुके हैं एक बार, तो आप प्रश्न पहले देखिएगा फिर उत्तर ढूंढने उसमें जाइएगा तो तुरंत जल्दी हो जाएगा। और जो पहली बार देंगे वो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे, और ज़रूरी नहीं है गुरुजी बोले कि अर्थ समझना ज़रूरी नहीं है, आप प्रश्न पढ़ के उत्तर दे देते हैं बिना अर्थ समझे भी, दिए हैं ना। तो उसी तरह से देखिएगा कि लास्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन उठा देगा, फिर शुरू वाला बाद में क्वेश्चन दे दे, तो ध्यान में रखिएगा पंडित जी। तो क्या हो जाएगा इसका, कस्या जलम अपि पवित्रम मन्यते, तो यमुनायाः। आगे है का भारत मातु चरण प्रक्षालनम करोति, तो हिंद महासागर, क्या आया था चर्चा, हिंद महासागर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि पवित्रतमा इत्यत्र कः प्रत्यय, कौन सा हो जाएगा, मतलब सबसे अधिक दिखाया जाए तो 2 प्रत्यय लगते हैं, पहले 1-2 के बीच में दिखाया जाएगा तो तरफ होगा, और लेकिन बहुतों के बीच में अगर अधिकता दिखाया जाए, श्रेष्ठता दिखाया जाए तो क्या हो जाएगा, तमप, कौन सा से हो जाएगा, तमप, और 1-2 के बीच में होता तो तरफ। ठीक है ना। अगला दिया है कि दिशि इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किंच वचनम, तो सप्तमी के एक वचन में क्या हो जाएगा, दिशि, और वहाँ उत्तरश्याम भी दिया था ना, क्या दिया था, उत्तरश्याम, यहाँ क्या दिया है, सप्तमी का एक वचन। अगला है अस्ति इति पदम लिट लकारे परिवर्तयत, तो अस्ति को किस में बदलना है, लिट लकार में, लिट नहीं, लिट मत पढ़िए, लिट लकार में, यहाँ दिया है ना लिट लकार में, तो क्या होगा, अस्ति अस्तः सन्ति, तो उसमें क्या बनेगा,
लिट लकार में भविष्यत, भविष्यतः, भविष्यन्ति। और अस्ति कहाँ का है? लट का है। अस्ति कहाँ का है? लट का है ना। अस्ति स्तः सन्ति। तो उसी को जब लिट में बदलेंगे तो कैसे चलेगा? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। देखिए भैया, एक बार अंकिता भगिनी, मान लीजिए वो पूछ ही लिया है वहाँ पे लिट लकार का, तो यहाँ अशिष्यत भी दिया है। क्या दिया है? अशिष्यत। तो हो सकता है अस्थि को दे करके सब अशिष्यत भी मार देंगे। हाँ, तो उसको यहाँ क्या हो जाएगा? भविष्यत हो जाएगा लिट लकार में अस्थि को। तो पंडित जी देखिएगा, अशिष्यत भी जिसको नहीं, जो याद नहीं रहता जब, तो अशिष्यतें लगा करके आएंगे। ठीक है ना? हाँ, तो डाउट क्लियर रहे वहाँ पर। क्योंकि भाई 5 ऑप्शन वाला आता है तो वहाँ पे एकदम से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगला देखिएगा, अगला दिया है कि इसमें से भी वही प्रश्नों का उत्तर देना है आपको पढ़ करके। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्म उत्तरेभ्य उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। तो इसमें दिया है परमेश्वरेण जगति समुत्पादितेषु सर्वद्रव्येषु विद्या सर्वश्रेष्ठम धनम विद्या धनेन विहीनः। यहाँ बताएं कि परमेश्वर द्वारा जगत, यहाँ भी क्या है पंडित जी? दिशी था ना, सप्तमी का एक वचन है। क्या है? जगत। जगत का सप्तमी एक वचन क्या बनता है? जगति। जगती नहीं, जगति। जगती बोलेंगे तो जगती ऐसे भी चलता है वहाँ। जगत, जगती, जगंती। हाँ, तो जगती ये नहीं बोलिएगा, ये जगती है, सप्तमी का एक वचन। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि परमेश्वरेण जगत समुत्पादितेषु सर्वद्रव्येषु, परमेश्वर द्वारा समुत्पादित बनाया हुआ सर्वद्रव्य, सभी द्रव्यों में से विद्या ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ धन है सभी द्रव्यों में से। आगे बोले विद्या धनेन विहीनः यो मानव अस्ति। विद्या धन के विहीन, विद्या धन से विहीन जो मानव हैं, सह असभ्य है। वह कौन लोग हैं? असभ्य लोग। मूर्खः ग्राम्यश्च कथ्यते। ठीक है पंडित जी। फिर दिया कि ज्ञानेन बिना यथा, ज्ञान के बिना जैसे पशु धर्म अधर्म यो विचारम कर्तुम न शक्नोति। ज्ञान के बिना पशु भी धर्म और अधर्म का विचार करने में सक्षम नहीं है या कर नहीं सकते। तथैव मानव अपि विद्या विहीनः, मानव भी विद्या से विहीन पाप पुण्यों हो। किसमें? पाप पुण्य में, कर्तव्य अकर्तव्य में विचारम कर्तुम न पारेत, विचार करने में पार नहीं पाता है, सक्षम नहीं है। विद्या विहीनो मानो अंधः यो निगद्यते। मतलब निगद्यते का मतलब वो कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि विद्या विहीन मानव क्या है? अंधे की तरह है। किसकी तरह है? अंधा की तरह है, ऐसा कहा जाता है। निगद्यते मतलब कहा जाता है या बोला जाता है। आचार दंडिनः कथनानुसारम विद्यैव शब्दावयम ज्योति। शब्दावयों का ज्योति क्या है? विद्या ही है। यदि नाम अयम विद्या ज्योतिरस्मिन्, अगर बोल रहे हैं यदि नाम अयम, यह नाम विद्या ज्योतिरस्मिन् जगत न भवेत। विद्या ज्योति इस संसार में नहीं होता। ये कौन सा? विद्या रूपी प्रकाश इस संसार में ना होता तो तरहि जगत, क्या दिया है? जगत इदम अखिलम अपि, संपूर्ण यह, मतलब यह संपूर्ण जगत। अखिल का क्या होता है पंडित जी? अखिल मतलब संपूर्ण। इदम जगत इस संसार में संपूर्ण अंधकार वृत्तम समपत्स्यते। मतलब संपूर्ण संसार में किसका आवृत होता? अंधकार का। एतयो उक्तम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसीलिए कहा जाता है कि विद्याधन सभी धनों में क्या है? प्रधान है या श्रेष्ठ है। आइए इसी के आधार पर उत्तर दीजिएगा। निगद्यते में देखिए यहाँ पूछा है, गद धातु है। कौन सी धातु है पंडित जी? क्या हो जाएगा? गद धातु है। नी यहाँ दिया, निगद नहीं है, गद है, मूल है।
वो नी उपसर्ग लगा है वो अलग है, लेकिन ये मूल पूछा है तो कौन सा धातु हो जाएगा? गद। ये हालांकि उसमें नहीं दिया है गद्य में, अलग से पूछा है, तो इतना तो आपको थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। पूछेगा ही वो, एक दो क्वेश्चन इससे इतर पूछता है, शब्द उसी के रहते हैं लेकिन वो उसी में संधि पूछ ले, समास पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ दिया है कि विद्या विहीनों को अंधा है यो निगद्यते, ठीक है। हाँ, तो विद्या विहीनों को अंधा है यो निगद्यते, तो कौन लोग? मानव। देखिए यहाँ पूछ लिया है ना कि विद्यैव इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदा भवति, उसी में आया है ना विद्यैव, तो विद्या प्लस एव किस सूत्र से बनेगा? बहन जी आप बताइए, कोई नहीं बताएगा। वृद्धिरेचि किससे बना है? सूत्र जो विधि करता है वो कौन सा है? वृद्धिरेचि है। सिर्फ संज्ञा कौन सा करता है? वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश क्या करता है? संज्ञा करता है, वृद्धि संज्ञा करता है, और वृद्धिरेचि क्या करता है? विधि सूत्र है, ठीक है। तो कौन सी संधि इसमें हुई है? वृद्धि संधि हुई है, वो हम पूछ रहे हैं, संधि कौन सी हुई है? वृद्धि संधि। देखिए यहाँ दिया है ना कि किम धनम सर्व प्रधानम अस्ति, कौन सा धन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है? तो विद्या धनम सर्व प्रधानम अस्ति। यहाँ दिया है ज्ञानेन इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। बताइए, उत्तर मत देखिए, ऊपर देखिए। हाँ, ज्ञानेन में कौन सी विभक्ति है? ये बता रहे हैं ये लोग, तभी बता रहे हैं, नीचे देख रहे हैं आप जो पढ़ा रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तृतीया के एक वचन में क्या है? ज्ञानेन। अगला दिया है कि विद्याधनेन विहीनः मानवः कः कथ्यते। अरे भैया सब था उसमें, मूर्ख है कौन का? खाली मूर्ख है बस देख लिए, एक ठो हो गया उसमें, ये भी इसकी भी चर्चा है। सभ्य मूर्ख नहीं तो बोला ना, कोई बोल दिया ऐसे दे करके, ऐसे बिहार में कह रहे गलती होने का कारण मेन यही है। पूरा ऑप्शन जब नहीं पढ़ेंगे, हम अपना बता रहे हैं, टीजीटी 2021 में दिया था उसमें ना कि मैं पात्र के द्वारा जल पीता हूँ, पात्र से जल पीता हूँ। तो हमें बस ये हम पढ़े कि बस इसका हिंदी अनुवाद करना है, ये नीचे नहीं देखे कि उसमें दिया था कि इसको कर्मवाच में परिवर्तन करना है। इतना स्पीड से मारे, तुरंत करके चले गए कि उसमें ये नहीं करना था, मैं पात्रेण जलम पिबामी, हम पात्रेण जलम पिबामी। बस इतना स्पीड से नीचे देखे ही नहीं, हम लगा के चले गए, उसमें माया था, कर्मवाच में परिवर्तन करना था। तो बहुत जल्दी से भी नहीं करना है, हम अपनी गलतियाँ बता रहे हैं। तो हमको बाद में ये हुआ कि गुरुजी ने कहा भी था कि एक प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना, 2 बार 3 बार हो सके तो, नहीं आ रहा है तो कम से कम 3 बार पढ़ना, वो अपने आप फिर आ ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसी तरह से जैसे अभी यहाँ देखे, जबकि ये गद्य का मैटर है भाई, होता तो तीनों हैं, बाहर से भी दृष्टि से देखेंगे असभ्य भी होता है, मूर्ख भी होता है, तो ऐसे भी एक से अधिक हो जाएगा उत्तर। लेकिन गद्य में दिया है तो कौन सा शब्द आया है उसको आपको देखना है, ढूंढना है। मूर्ख मार के निकल चलिए, उत्तर पता चले गद्य में यहाँ तीनों था। तो हम बता रहे हैं कि इस तरह से गलती मेरे द्वारा की गई है कि जल्दी में कि नीचे क्या लिखा है वो नहीं पढ़े। कर्मवाच्य था वहाँ, ये हमने पढ़ा ही नहीं कर्मवाच्य, बस हमने देखा कि हम पात्र के द्वारा जल पीते हैं, बस उसका हम संस्कृत में तुरंत अनुवाद करके चले गए। तो ये गलती मत करिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हम अपना अनुभव शेयर कर दिए इसलिए कि अगला सतर्क रहे, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन से बेटिंग में है, एक क्वेश्चन कुछ नहीं था, सही हो जाता वो भी अगर अच्छे से देखते
तो ये गलती आप लोग बिहार में मत करिएगा। हालांकि बिहार में बहुत कठिन पेपर नहीं आएगा, वहाँ नॉर्मल ही अभी हमने जो देखा, हमने दिया नहीं, लेकिन जो पेपर हमने देखा सामान्य प्रश्न ही थे, सामान्य प्रश्न ही थे, प्री भी और मेंस भी, स्टेट और मेंस भी। लेकिन सामान्य का मतलब ये है कि पूरा सिलेबस आपका एक बार देखा हुआ हो, देखा होना चाहिए अच्छी तरह से वो भी। तो ये था आज का मॉडल पेपर 7वें का 51 से लेके 100 तक। तो इसके आगे जो बचा हुआ है उसकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में जो है लेकर के हम आएंगे, व्याख्या सहित हल करेंगे। बाकी देख लीजिए, आप लोगों के पास लगभग सभी लोगों के पास पहुंच ही गया होगा ये किताब। संस्कृत गंगा प्रकाशन से जो बुकें आती हैं लगभग सभी लोग ले ही लेते हैं। तो देख लीजिएगा, बिहार गंगा है, लक्ष्य बिहार है, बिहार शतकम है। लक्ष्य बिहार दोनों के लिए है, प्री के लिए और मेंस के लिए, क्योंकि इसमें डिटेल है, व्याख्या भी है, इसमें परिचय भी है, सब कुछ है, सूत्र सहित उदाहरण है, बताया भी गया है, तो व्याख्या भी है सभी ग्रंथों का लगभग जितने सिलेबस में है उसका। तो आप लोगों को ज़रूरत होगी तो मंगा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है 7800134400। तो इसके आगे की वीडियो हम दूसरे दिन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते संस्कृत।